Hello everyone. In our last video we have done the concept of Dauvergne triad, Newland law of octave and Mendeley periodic table. Today we will discuss about modern periodic table, and before that we will start modern periodic law. So what is modern periodic law? Properties of the elements are periodic function of their atomic number. जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पीरियोडिक फंक्शन होंगी एटॉमिक नंबर का। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ करवाया था जो एटॉमिक मास का थी, लेकिन यहाँ पे किसका है, नंबर का। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पीरियोडिक फंक्शन होंगी किसका, एटॉमिक नंबर का। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है, हमें पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन करनी है और इसका कोज करना है। सो व्हाट इज पीरियोडिसिटी? द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ ग्रुप एंड सेपरेटेड बाय डेफिनेट गैप ऑफ एटॉमिक नंबर। रेपिटेशन का मतलब होता है रिपीट करना, किसका, सिमिलर प्रॉपर्टीज का, किसकी, एलिमेंट्स की, जो किसके अंदर रखे हुए हैं, ग्रुप के अंदर रखे गए हैं, एंड सेपरेटेड बाय डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर, और उनके बीच में क्या है, एटॉमिक नंबर का एक डेफिनेट गैप है। अब आप पढ़ेंगे आगे, देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं हमारे पास। तो ग्रुप जो 18 है वो कैसे हैं, 1 2 3 4 अप टू सोन, यहाँ तक 18 तक रन करेगा। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख भी सकते हैं। तो आपके पास 18 ग्रुप्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रुप होगा, ये आपका सेकंड ग्रुप होगा, नीचे थर्ड ग्रुप होगा। इस तरीके से आपके पास 18 तक जो ग्रुप्स होंगे वो कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए ग्रुप नंबर 1 के बारे में बताती हूँ। तो जो ग्रुप नंबर 1 होगा बच्चों, उसके अंदर कौन होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, अप टू सोन ये रन करता रहता है, लेकिन आपको यहाँ तक तो लर्न होनी चाहिए। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटाशियम 19। तो इस तरीके से जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे बच्चों, हाइड्रोजन 1 तो सिंपली 1, लिथियम 2,1, 11 का क्या होगा 2 8 1, 19 के लिए क्या होगा 2 8 8 1। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो देखो इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है, सभी की आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 1 1, सबके पास क्या है 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, एक पीरियोडिसिटी हो रही है। देखो यहाँ पे 1 3 11 19, और आउटर मोस्ट शेल में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम। तो वैलेंसी कितनी आएगी इसकी, 1। समझ में आया? तो ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी क्या होती है, 1। तो इसको हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और यही बच्चों क्या है, इसका कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है। देखो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होगा, द रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज बिकॉज ऑफ रेपिटेशन ऑफ सेम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है वो रिजेंबल क्यों करती है, क्यों मिलती है, क्योंकि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, सेम। जैसे अभी हमने ग्रुप नंबर 1 के अंदर देखा कि वैलेंस शेल में सबके पास क्या थे, 1 1 1 थे। तो इसी की वजह से क्या होता है, जो पीरियोडिक बिहेवियर होता है वो क्या होता है, शो होता है। सो दैट इज द रीजन ऑफ कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, यानी कि यही कारण है पीरियोडिसिटी का। नेक्स्ट वन देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे ग्रुप्स के बारे में और पीरियड्स के बारे में। सबसे पहले ग्रुप्स हमारे पास क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल, अब देखो दो लाइंस होती है, ये हमारे पास क्या होती है, वर्टिकल, और ये कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। ये क्या होगी, वर्टिकल, और ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल क्या होंगे आपके पास, ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल क्या होंगे आपके पास, पीरियड्स। पहली बात ये समझ में आई। अब ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास, 18, और पीरियड्स कितने हैं हमारे पास, 7। समझ में आया? वही चीज़ मैंने आपके यहाँ मेंशन करी है। 18 ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। देयर आर नो ग्रुप सब ग्रुप्स, कोई भी सब ग्रुप नहीं है इसके अंदर। जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ग्रुप के अंदर, उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे उनकी वैलेंस शेल के अंदर। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव सेम वैलेंसी एंड आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट्स होंगे उनकी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। अब उसके बाद बात करते हैं
पीरियड्स के बारे में। हॉरिजॉन्टल रोज क्या होती है हमारे पास? पीरियड्स। पीरियड्स कितने हैं हमारे पास? 7। डिफरेंट पीरियड्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट। देखो 7 कैसे हैं? ये फर्स्ट पीरियड होगा, फिर ये सेकेंड पीरियड होगा, फिर ये थर्ड पीरियड होगा, फिर 4, 5, 6, 7। इस तरीके से आपके पास कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। क्लियर हो बच्चों? अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग, डिफरेंट पीरियड्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स है, और उसे हम क्या बोलते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड और थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स है, और उसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। यानी कि फोर्थ फिफ्थ को भी हम लॉन्ग पीरियड बोलेंगे, और सिक्स्थ और सेवन्थ को भी हम लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। सो ये सब बच्चों किसके बारे में था? पीरियड्स के बारे में था और ग्रुप्स के बारे में था। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है बच्चों एडवांटेजेस की। अब हम बात एडवांटेजेस की करते हैं बच्चों। जो एडवांटेजेस होती हैं, फर्स्ट एडवांटेज क्या होती है? द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट आर लिंक विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि जो एलिमेंट की पोजीशन होगी पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो किससे लिंक्ड है, किससे रिलेटेड है? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ईच ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड आइडिया ऑफ सब ग्रुप हैज़ बीन डिस्कार्डेड। हर ग्रुप क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट ग्रुप होगा, और जो सब ग्रुप का आइडिया है वो डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी सब ग्रुप नहीं बना है, जैसे कि हमने पीछे देखा था, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। थर्ड वन पोजीशन फॉर ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज जस्टिफाइड सिंस द आइसोटोप हैव द सेम एटॉमिक नंबर। हमने पीछे देखा था कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी लिमिटेशन यही थी कि वो जो आइसोटॉप की पोजीशन थी उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। और हमें पता है आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है? मास नंबर होता है। अब एटॉमिक नंबर तो क्या है? सेम है। सो इस केस के अंदर क्या होगा? आपके पास एक ही पोजीशन गिवन होगी आइसोटॉप्स को। फोर्थ वन, इट इज़ क्वाइट ईजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस। इसे याद करना और आगे प्रोड्यूस करना क्या है? बहुत ईजी है। सो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, लॉ पढ़ा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, हमने ग्रुप्स के बारे में बात करी, पीरियड्स के बारे में बात करी, पीरियोडिसिटी के बारे में बात करी, कोज ऑफ पीरियोडिसिटी के बारे में बात करी, और लास्ट में हमने एडवांटेजेस पढ़ी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक table. Thank you.